हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट में का प्रैक्टिस सेट 14.1। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसका प्रिंसिपल है 2000, रेट है 5, ड्यूरेशन यानी नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2000, रेट इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू n। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। तो हम लिखेंगे अमाउंट, हमें पता है क्या? नहीं, तो हम अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे। प्रिंसिपल क्या है? 2000 और 1 को 1 लिख देंगे और हमें r कितना मिला है? 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे अपॉन 100। और हमें नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं? 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2000 इंटू 105 अपॉन 100 और है नंबर ऑफ ईयर कितने? 2, तो हम इसको लिख देंगे 2 बार लिख देंगे हम 1 अपॉन 100 5 अपॉन 100। तो इसमें का यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0, तो हम ये 0 कट गया, ये 0 कट गया और इसमें का भी एक 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा है? 2 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10। तो हम 10 और 105 कितने के टेबल में आते हैं? 5 के। तो 5 1 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो हमारे पास कितने बचे? इक्वल्स टू 2 इंटू 21 इंटू 105 अपॉन 2। तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कितने बचे हैं? अमाउंट इक्वल्स टू 21 अपॉन इंटू 105। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? हम यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो 105 इंटू 21, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जा 1, 5 1 जा 5 और 1 0 जा 1 और 1 इंटू 1 1। यहाँ पर हम प्लस का साइन देंगे। 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 1 कैरी कर लेंगे और 2 0 जा 2 और एक 3। सॉरी मुझसे गलती हो गई। 2 1 जा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 1 जा 2, तो हम इसकी एडिशन कर लेंगे। 5 आ गया, 0 का 0, 1 प्लस 1 2 और 2 का 2। तो हमारा अमाउंट इक्वल्स टू 2205 आ गया। यह है हमारा अमाउंट। हमें यहाँ पर क्या बताया है? हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने अमाउंट निकाल लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे अमाउंट कितने? 2205 और प्रिंसिपल कितने हैं हमारे? 2000। इसकी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसकी सब्ट्रैक्शन कितनी आ गई? 205।
तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 205। ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5000, रेट इक्वल्स टू 8 और नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू 3। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5000 और रेट कितना दिया गया है 8 अपॉन 100 और नंबर ऑफ ईयर 3। तो इसका हम ऐसे लिख देंगे 5000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए 3, तो हम 3 बार लिख देंगे 108 इंटू अपॉन 100, 108 इंटू 100। तो यहाँ पर कितने जीरो है 3 और यहाँ पर 2, तो हम ये 2 जीरो काट लेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू 50 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 10,000 आ गया। तो हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गए 62985600 अपॉन 10,000। तो यहाँ पर ए ज़ीरो कट गया, ए ज़ीरो कट गया। तो अमाउंट इक्वल्स टू 629856 अपॉन 100। तो इसका हम 629856 अपॉन 100 का डिवीजन कर लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 629850। और ए ज़ीरो है तो हम ए ज़ीरो काट लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 6298.56। हमें क्या निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे हमारी 629856 माइनस प्रिंसिपल हमें क्या दिया गया वाला है 5000। तो इसका आंसर क्या आ गया 1298.56। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है 1298.56 और हमारा अमाउंट क्या है 629856। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4000, आर इक्वल्स टू 7.5, नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू 2। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर। तो हमें अमाउंट निकालनी है, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 4000 और रेट कितना है हमारा 7.5 और नंबर ऑफ ईयर 2। तो अमाउंट इक्वल्स टू 4000 इंटू 7.5, 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 का आएगा 17.5 अपॉन 100। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर, तो हम 2 बार लिख देंगे 17.5 इंटू 100। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो, यहाँ पर 2 ज़ीरो, तो हम ये दोनों काट लेंगे और यहाँ का एक काट लेंगे। तो हमारा अमाउंट इक्वल्स टू 4 इंटू 17.5 इंटू 17.5 अपॉन 100 आ गया। इसका सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा
1225 अपॉन 100। तो यहाँ पर 0 है, तो हमें 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 की जगह यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू 1225 अपॉन 0.5। तो हमारी अमाउंट क्या आ गई, 122.5। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, समीर राव हैज़ टेकन अ लोन of 12,500 at rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees shall he pay to clear his loan? समीर राव ने लोन लिया है 12,500 और रेट कितना है 12 PCPA और नंबर ऑफ ईयर 3। तो हम लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 12,500, रेट लिख देंगे 12 PCPA और नंबर ऑफ ईयर कितने गया है, दिया गया वाला है 3 ईयर। तो हमारा फिर से फॉर्मूला हम लिख देंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल in bracket 1 plus r upon 100 raised to number of year। तो हम अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया गया वाला है 12,500, आर कितना 1 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर। तो हम लिख देंगे अमाउंट इक्वल्स टू 12,500 इंटू 112 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर कितने दिया गया वाला है 3। तो हम 3 बार लिख देंगे 112 इंटू 100 अपॉन 100, 112 अपॉन 100। तो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0, तो हम काट लेंगे। तो यहाँ पर कितने बाकी है 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन 1000। तो हम सबसे पहले 112 और 112 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 125 इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 1404,928 अपॉन 1000। तो हम 125 इंटू 1404,928 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या आएगी 175,616,000 अपॉन 100 अपॉन 1000। तो हम ये 0 काट लेंगे, ये 0 काट लेंगे। तो यहाँ पर कितने बाकी है 10। तो हम क्या करेंगे, हम ये 0 काटने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 17561 इक्वल्स टू 6, यानी कि ये आंसर है 17561.60। तो हमारी अमाउंट निकल गई है। तो हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या बताया है, हाउ मैनी रुपीज शाउल ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17561.60 रुपीज शाउल
he pay to clear his loan. यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 एट अ रेट ऑफ 10/2 PCPA आफ्टर 2 years. हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे. यहाँ पर शलाका को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने लोन लिया है 8,000 और रेट कितना है 10/1/2 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 years. तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8,000, रेट इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 1/5. इसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 10/5 और नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया है 2 years. और इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर. तो हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया गया है 8,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है 10.5 अपॉन 100 और नंबर ऑफ ईयर 2 years. तो अमाउंट इक्वल्स टू 8,000 into 1,105 upon 100 into 110.5 upon 100. तो यहाँ पर 2 जीरो है, हम यहाँ के 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ का 1. तो हमारे पास कितना बचा है 8 into 110.5 into 110.5 अपॉन 100 अपॉन 2. यहाँ पर 8 और 10 कितने के टेबल में आते हैं 2 के. 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ पर बचा है 4 into 110 into 5 into 110.5 अपॉन 100 अपॉन 5. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 48841 अपॉन 5. तो हम इसका डिवीजन कर लेंगे, तो डिवीजन क्या आएगा 9768.2. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो हम अमाउंट क्या है 9768.2 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारी 8,000. इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो कितना आएगा 1768.2. तो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 1768.2. थैंक यू.